जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं इस विदाई समारोह में। तो विदाई जुदाई ये तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए थे वो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए थे वो उद्देश्य का हम तैयारी करवा दिए हैं। और सबसे पहली बात, विदाई जुदाई समझाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है जो आज हमें समझानी चाहिए। हर बच्चे गलती करते हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो, समय क्या, उस बात को हम थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, जब परीक्षा भवन में आप जाइएगा ना तो आपको जो है ना एग्जाम में शायद नाम वाला यहाँ दिया होगा लेकिन नाम नहीं रहता है वहां लिखने की, ठीक है। आपको रोल नंबर अच्छा से भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छा से भरना पड़ेगा, विषय कोड, पाली। आप मान लीजिए ऑप्शन देगा पाली, यहाँ तो लिखने के लिए है, वहाँ ऑप्शन देगा कौन पाली में, मतलब कौन सीटिंग में एग्जाम दे रहे हैं। आप फर्स्ट सीटिंग में दे रहे हैं या सेकेंड सीटिंग में दे रहे हैं, दो ही सीटिंग होगा, फर्स्ट या सेकेंड। अगर जो 9:45 से शुरू है एग्जाम, अगर 9:45 से जिन बच्चों का एग्जाम है वो फर्स्ट सीटिंग में है और 1:45 से जो बच्चे हैं वो सेकेंड सीटिंग में है, तो आपको सीटिंग सही से लिखना पड़ेगा। उसके बाद विषय का कोड आएगा, परीक्षा तिथि आएगा, विषय कोड मतलब यानी कि जो क्वेश्चन में जो है ना विषय कोड मतलब क्या, जैसे मैथ का एग्जाम है 17 तारीख को, क्या एग्जाम है 17 को, मैथ का एग्जाम है 17 फरवरी को, तो आपको मैथ में कोड आएगा, 10 सेट में क्वेश्चन रहेगा। कितने सेट में रहेंगे, 10 सेट में क्वेश्चन रहेंगे। और उसमें आपको जो सेट मिलेगा, मान लीजिए किसी बच्चा को सी सेट मिला है, क्वेश्चन क्या मिला है, इन्हें कि 100 अपना मन से सी रंग लिया है, जिसको जो सेट क्वेश्चन में मिला है वह सेट को रंग देना है। उसके बाद क्या होता है, आपका सिग्नेचर होगा, साइन जिसको कहते हैं, हस्ताक्षर, या तो क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी में हिंदी करना है, इंग्लिश में इंग्लिश करना है। उसके बाद सारे उस समय जिस समय आप रोल नंबर, पंजीयन संख्या या कुछ भी भर रहे हैं उस समय आप ये देखिएगा कि सही सही भरे कि नहीं। भरने का भी तरीका होता है, वो हम थोड़ा जरा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहेगा, सर 10 लिखने के लिए 0 का आवश्यकता होता है, ठीक है। ऐसे करके रहेगा, समझ रहे बात को। अब प्रत्येक खाना बना रहेगा ऐसे, समझ रहे हैं। आप मान लीजिए किसी का है 66 13, कितना है 66 13, मतलब मान लीजिए 66 135 है, तो आप जो है इसमें कैसे भरेंगे, तो तुमको यहाँ 0 1 2 3 ऐसे करके रहेगा। अब 66 जो है 66 के सामने आके भरेंगे, समझ रहे बात को, सामने सामने वैल्यू लेना है, इन्हें कि कहीं से कहीं भर देंगे, समझ रहे बात को। अब इधर भी देख लेना 66 कहाँ आएगा, समझ रहे बात को, उस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। कॉलम को देख के, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ तो है नहीं वो लकीर मॉडल नहीं है, किसी कारण दिखा देते, तो सही सही भरिएगा। एक लाइन में एक आएगा, समझे, एक घर में। अब इन्हें कि यहाँ एक है तो यहाँ मतलब यहाँ एक, यहाँ रंग देते ना, यहाँ एक है तो यहाँ ही एक में होना चाहिए, ऐसे रहेगा, वहां पे समझाया जाएगा, देखिएगा वहां पे। उसके बाद सीटिंग हो गया, डेट लिखिएगा, जिस तारीख की एग्जाम है वो भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या कहता है, एक कॉपी आएगा, ठीक है, अटेंडेंस शीट, उस पे क्या करना है, आप अपना फोटो देख लीजिएगा। उसके बाद अपना सही में फोटो मेरा है या नहीं है, उसके बाद अपना रोल नंबर भी मिला लीजिएगा, नाम भी रहेगा और रोल नंबर भी रहेगा, नाम भी रहेगा, रोल नंबर भी रहेगा। उसके बाद अपना साइन कर दीजिएगा, वो ले लेगा। अटेंडेंस चला गया। ये जो कॉपी वाला है, वीक्षक जो साइन करेगा, क्या वीक्षक जो आपको साइन करेगा, जो एग्जाम ले अंदर हॉल में है, वो जो साइन करेगा ना, वो आपका देख लेगा कि सही ब्यौरा भरा है कि नहीं भरा है। यदि भरने में कठिनाई हो तो शिक्षक से आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे बताइए, सर यहाँ पे हम नहीं समझ रहे हैं। पहली बार आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना, पहली बार, जिंदगी का पहला स्टेज होगा, और उस समय आप अपने आप को काबिल मत समझिएगा कि हम बहुत काबिल हैं,
काबिल है और अपने आप से रंग लेते हैं, और गलती हो गया उसको लो से खोखा देते हैं, वाइसर मार देते हैं। ऐसा काम नहीं कीजिएगा। अगर जहाँ पे दिक्कत है शिक्षक आपको 1000 बार बताएंगे, लाख बार बताएंगे, लेकिन 2-3 बार में ही आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सभी बच्चे समझ लिए आप भर सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो शिक्षक की सहायता आप ले सकते हैं, समझे। एक बार भी शिक्षक आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन सिस्टम में, ठीक है, लेकिन सिस्टम में आपको लेना है कुछ भी, ठीक है। इन्हें क्या अपना मन से कुछ कर लिया हो गया, तब उसको गलती कर लीजिएगा, तब शिक्षक सर जी बताइए ना, तो गलत का कदम उठाने से पहले ही एक्शन ले लीजिएगा, बाद में मत पछताइएगा। इन्हें ब्लेड से खोखा देते हैं बहुत सारे बच्चे जो है ना, उसको काट के निकाल, ऐसा नहीं कीजिएगा। उसके बाद ये काम हो गया, कॉपी भरा गया। उसके बाद मैं आपको गुरु मंत्र बहुत रहस्य अंदर की बात कर रहा था। 100 नंबर जो है ना, यानी कि सारे में, मतलब बुझिए ना 50% ऑल एग्जाम में, ऑल सब्जेक्ट में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 100 को दिया रहेगा। अगर 100 नंबर का जिस सब्जेक्ट में एग्जाम है, जैसे मैथ में 100 नंबर रहेगा, हिंदी में 100 नंबर रहेगा, संस्कृत में 100 नंबर रहेगा, सोशल साइंस में 80 रहेगा, और साइंस में 80 रहेगा, तो 80 में क्या है 40 को देगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑप्शन तुमको रहेगा 80 को, और उस 80 में हमें 40 को ही रंगना है। और अगर 100 का ऑब्जेक्टिव है तो 100 ऑब्जेक्टिव में हमें 50 को ही ऑब्जेक्टिव को रंगना है। और उसमें भी सुन लीजिए, देखिए बात 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 2 3 4 डिटो 100 रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे होते हैं थोड़ा जिद्दी, आप में बचकाना होगा, कहिएगा कि पहला क्वेश्चन बनाए, दूसरा भी बन गया, तीसरा नहीं बना। जब तक तीसरा को नहीं बनाएंगे तब तक हम छोड़वे नहीं करेंगे। तो आप इस सब चक्कर में मत रहिए। मैं बताता हूँ, 100 पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, पहला खोलने के लिए आप खोल लीजिएगा, सब चीज फिलअप करने के बाद खोल लीजिएगा। और क्वेश्चन को हमारे कहने पर, अगर मुझे अपना गुरु मानते हैं, आप मेरे बात के फॉलो कीजिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता 100% मिलेगा, और पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में मिलेंगे। बहुत सारे छात्र यही नहीं समझ पाते। 100 क्वेश्चन को पढ़िएगा। कितने क्वेश्चन को? 100 क्वेश्चन को। 100 क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन बन रहा है पढ़िएगा 3 बार क्वेश्चन। कितने बार पढ़िएगा? 3 बार। 3 बार पढ़े। पहला बार में जो जो बन रहा है उसको टिक आउट करते चलेगा, ऑप्शन अगर सही मिल रहा है तो उसको भी रंगते चलिएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। मान लीजिए पहला क्वेश्चन का सी आंसर सही है, A B C D। मान लीजिए पहला का सी, इधर रहेगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है OMR शीट, इधर क्वेश्चन रहेगा A B C D। मान लीजिए सी सही है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा छोटा सा एक महीन सा बिंदु कर दीजिएगा और यहाँ ऐसे कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमसे बन चुका है। पहला बार पढ़िएगा, जो जो बन रहा है पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद उठिएगा और OMR शीट इधर है, देखिए है ना, एकदम बढ़िया वाला पेज रहेगा, ऐसा ने एकदम खूब स्मार्ट पेज रहेगा, ठीक है। उस स्मार्ट पेज में क्या करना है, आप मान लीजिए सी सही है ना, तो ऐसे करके सी विकल्प को पेन से ऐसे ऐसे करके गोला को रंग दीजिएगा, ऐसे करके गोला को रंग दीजिएगा। उसके बाद जो जो बना है सबको रंगते चलिएगा। तो गणिए, उसके बाद गणिएगा कि हमको कितना बना। तुमको हम गारंटी देते हैं 100 गो में तुमको 40 को बनेगा एक बार पढ़ने से। एक सांस पढ़ोगे तो 40 को क्वेश्चन, एक सांस पढ़ोगे कितना क्वेश्चन, टाइम भी बर्बाद नहीं को। उसके बाद क्या फायदा है, फायदा की बात समझो। मन लुलुआएगा कि 100 नंबर छोड़ दिए, हल्का था, बाद में क्यों पढ़ नहीं पाए। तो नहीं पढ़ पाए तो गुरुजी तुमको समझा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो जो हल्का क्वेश्चन है 100 में पहले उसको बनाइए। जो जो 80, जैसे साइंस में 80 है, सोशल साइंस में 80 है, जो जो हल्का क्वेश्चन है उस 80 में पहले उस हल्का को बनाइए। उसके बाद एक सांस पढ़िएगा तो 4 को बनेगा। कितना बनेगा? 4। तो 40 आता कितना हुआ? 6 को नहीं बना, 6 को देखिएगा। टाइम कितना है, टाइम देखते रहिएगा। टाइम है तो खूब मेहनत से बनाइएगा, और टाइम नहीं है तो पकड़ के कहिएगा जय हनुमान जी की, एकदम नाम लीजिएगा हनुमान जी का। आज हनुमान जी का वैसे दिन भी है, और एकदम माँ सरस्वती तू लोग पर बोलो एकदम सहाय है, और छोड़ना नहीं है।
उस 100 क्वेश्चन को भी 50 ऑब्जेक्टिव में 50 को रंग से आना है। कोई बच्चा क्या करेगा कि हम 51 को रंग देंगे अपना मन से 50 को सही होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको शुरू से लेकर जहां उसको एग्जाम्पल को 50 फुट जाएगा वह छोड़ देगा। चाहे आप 99 नंबर क्वेश्चन सही बनाए हैं, 100 नंबर क्वेश्चन सही बनाए हैं, लेकिन आपका कॉपी चेक आगे नहीं होगा। जहां पे 50 फुट जाएगा वहीं पे आपका विकेट गिर जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझना जरूरी है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आइएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आइएगा तो 30 को क्वेश्चन देगा और 30 क्वेश्चन देगा 2 मार्क्स का। कितना मार्क्स का देगा? 2 मार्क्स का देगा। 30 क्वेश्चन में यहाँ भी 50% यानी कि छूट है। 30 में कोई 15 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, केवल कितने क्वेश्चन को? 15 क्वेश्चन को, और 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है। अब इस 30 क्वेश्चन में जो पहले बन रहा है 15 को, उस पहले 15 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद मान लीजिए एक बार पढ़े, सॉल्व किए, अब सॉल्व करना ही नहीं, पहले मिल जाए 30 क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, एकदम रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको, समझ ले बात को। अब उसमें जो आसान आसान है उस 30 में 1 2 3 4 5 6 30। अब इस 30 में जो आपको सबसे अच्छा लगता है, हल्का है, भारी है, मान लो हमको भारी वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनाना था, तुमको नहीं आ रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो काहे उसको बनाएगा? तुमको जो आता है वही बनाना। हमको अब माजे का साबुन में अंतरे नहीं आता है तो दूसरा लिखना। छोटे को क्यों प्रदर्शन में दुबा के खाता है? वो तुमको नहीं याद है, उसको नहीं याद है। जो तुमको आता है उसको पहले टिकट के मान लीजिए पढ़े, पहला बन गया, पचमा बन गया, ऐसे करके बनेंगे तो निश्चित तौर पर तुमको एक सांस में 10 क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चा कितना और कितना? 15, मतलब 5 को। अब ऑप्शन कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। अब 20 में 5 को जिद्दी बनना, जिद्दी बन जाना। उसमें भी अगर मान लीजिए 2 को सॉल्व हो गया छोड़ दीजिएगा, पहला 10 को 12 क्वेश्चन सॉल्व को बताया। उसके बाद क्या कीजिएगा? 5 नंबर में आइएगा। कहाँ आइएगा? 5 नंबर में आ जाइएगा। कहाँ पे आइएगा? 5 नंबर में आइएगा। 5 नंबर में क्या होता है? आपको 8 क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन देगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितना आएगा? 8 रहेगा। 8 में हमें कितना बनाना है? 4 को बनाना है, और प्रत्येक के लिए 5 नंबर, प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। आप देखिए, अब मान लीजिए 8 को है, आप एक बार पढ़िएगा तो 2 को बनेगा। 5 नंबर है बाबू, खेल मियां की टोपी नहीं है, 5 नंबर है, समझ रहे बात को? 2 को बना, 2 को बना। आप बच्चा 6 क्वेश्चन बनाया, 2 को हमको और बनाना है, नहीं बन रहा, जिद नहीं कीजिएगा। फिर एक बार ट्राई कीजिएगा, तो निकाल सोचिएगा, दिमाग पानी या पी लीजिएगा, बगल में देगा पानी पीने के लिए, मौका भी आप पी सकते हैं, पानी पी के देखिएगा एक बार, समझ बात को, और एक और बन जाएगा। तो बच्चा कितना? 1। तो देखिएगा 2 नंबर पर ट्राई कीजिएगा। अब निकाल के बाद अपने आप भगवान मां सरस्वती की कृपा ऐसा रहेगा कि तुम्हारे दिमाग में छू मंत्र चला जाएगा, वो 3 बन जाएगा तुमको। हो गया 15। इसके बाद देखिएगा, ओ अभी भी 20 मिनट है, छोड़ेंगे नहीं इसको, इसको तोड़ के रहेंगे। सर जी बताया है बनेगा, और इसको फिर ट्राई कीजिएगा। हम सीधी सी साफ शब्द में कहना चाहते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस बात को उसके स्थान पर प्रेजेंट कर देना। जैसे जो क्वेश्चन में दिया है उसके स्थान पर उसको प्रेजेंट कर देना, आगे बढ़ते चलना, अपने रास्ता मिल जाएगा। अब यहाँ बैठ के हम सोचेंगे दिल्ली पहुंच जाएंगे, होगा? चलेंगे रास्ता तब पता चलेगा। आप क्वेश्चन को चलाइएगा, पेन को दौड़ाइएगा, अपने आप एकदम रास्ता मिलेगा। और एकदम ये नहीं कि नहीं बनेगा तो हाथ पांव जोड़ लेते हैं अब बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बात समझ रहे मेरी बात को? तो एग्जाम में इसका और सुन लीजिए, ये तो हो गया कैसे एग्जाम होने जाना है, कैसे देना है, नहीं देना। उसके बाद सावधान, अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है? फेंक दे, कोई कहेगा फलना हो गया, चिल्ला हो गया, तो इस सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। उसके बाद अपने आसपास के व्यक्ति से कुछ होगा उग्रवादी तुमके, समझे? कुछ हो गए, समझे, उग्रवादी आदमी होंगे, उनसे सावधान रहिएगा भाई साहब। अगल बगल में देखिएगा कोई नकल कर रहा है तो आप उसमें संलिग्न नहीं ना है, उससे हट के रहिएगा, बच के रहिएगा इस इंसान से, समझ रहे हैं? और नकल नहीं कीजिएगा, नकल नहीं कीजिएगा, वो सब गलत चीज है।
और पकड़े जाने पे आप जानते हैं क्या होगा, तो वो तो बताएगा वक्त। इसीलिए ये भी बात को ध्यान रखना है कि अगल बगल में कोई चीटिंग कर रहा है या आपको देखना है कि हमारा आगे चीट करके फेंक तो नहीं दिया है। अगर फेंक दिया है तो बोलिएगा ना, चुपचाप गोश उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा, न कि उजागर कीजिएगा उस बात को। समझ रहे हैं? अगल बगल भी झांकना है, क्योंकि हम देखे हुए एग्जाम में, मेरे ही बैच में मेरे गांव का ही लड़का दूसरे पर सीधे चीट, जब ये पदाधिकारी अंदर आया और चीट फेंक दिया उसके आगे में, बेचारा ब्राह्मण थे वो लड़का, किसी तरह मरमस के लड़का रह गया और किसी तरह उसको दावा गया तो बच गया वो लड़का। इसीलिए इस सब पर भी ध्यान दीजिएगा, समझे? उसके बाद अगर हो सके तो एक दूसरे को सहयोग कीजिएगा। अगर हो रहा है तो यही बात बताते हैं। यहाँ देखिए सभी व्यक्ति, सभी छात्र, सभी हमारे जितने भी छात्र एवं छात्राएं सभी अपने हैं, कोई पढ़ाई नहीं है, विद्यार्थी सब एक है। चाहे जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं सारे बच्चे एक हैं, और जान लीजिए और सारे शिक्षक भी एक है, कोई अलग नहीं है। ठीक है? अगर समझे बात को, तो आप भाईचारा बना के रखिएगा आपस में सभी छात्र एवं छात्रा। ठीक है? और एक दूसरे को मदद भी कीजिएगा, हो रहा है तो। ठीक है? अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं खास। ठीक है? उसके बाद क्या है, तो आप जो है ना, सबसे पहली बात जो है, इस बात को क्या समझने में कोई दिक्कत है? पहले बताइए, किसी बच्चा को कोई दिक्कत है 1% भी? समझ गए ना? जी सर, समझ गए? चलिए, ये तो पढ़ाई की बात हुई, जो हमें बताना चाहिए हमने आपको बता दिया। अब साथियों, आज आप लोगों का विदाई हो रहा है। ठीक है? देखिए, विदाई जुदाई ये होता रहता है जीवन में। कोई आदमी हमेशा के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि एक दिन न एक दिन समय के साथ हर किसी को जाना पड़ता है। चाहे भगवान की बात कर ले, भगवान भी अजर अमर नहीं रहता है। भगवान की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को समाप्त करके पुनः हो जाते हैं, अपने धाम को पहुंच जाते हैं। तो आप जिस गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए थे और आप इस गुरुकुल से जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं विदाई जुदाई। लेकिन आपकी यादें, आपकी प्यारें सारे हमारे पास रहेंगे धरोहर के रूप में। ठीक है? लेकिन हम लोग दिल से बिछड़ नहीं रहे, शारीरिक रूप से अलग हो रहे हैं, लेकिन दिल से हम आपके दिलों में राज करते हैं, आप हमारे दिलों में राज करते हैं। ठीक है? और एक बात जरूर कहेंगे कि देखिए, यह संस्था जो है ये आपकी है संस्था, जिनका नाम है मॉडर्न स्टडी सेंटर, लक्ष्मीनिया, समस्तीपुर, बिहार। ये आपकी संस्था है और इस संस्था का चलाने का जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ठीक है? अगर भगवान का अस्तित्व है तो भक्त है, तो भगवान का अस्तित्व है। आप पढ़े होंगे रेनर मारिया रिल्के जी, मेरे बिना तुम प्रभु। अगर भगवान का अस्तित्व है, जब तक भक्त है तभी भगवान का भी महत्व है। अगर भक्त कहता अपने आप को, भगवान कहता अपने आप को बड़े हैं, तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भक्त नहीं रहेगा तो भगवान को पूछने वाला कौन है यहाँ पे? तो इसी तरह एक शिक्षक का अस्तित्व, जब विद्यार्थी रहते हैं तो एक शिक्षक का भी अस्तित्व है। अगर एक शिक्षक के हमें आप इसीलिए इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ गुण है। अगर हमारे पास कुछ अवगुण भी है तो उसको छोड़ दीजिए, हमारे अंदर जो गुण है उसको लीजिए आप। लेकिन गुरु सर्वोपरि होते हैं, गुरु परम ब्रह्मा होते हैं, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रखा गया है। इसीलिए जिन गुरुओं से आप पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, उन गुरुओं का सम्मान करना कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है? ठीक है? उसके बाद एक जिम्मेवारी जरूर है। अगर मॉडर्न स्टडी सेंटर को आप लहराना चाहते हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, हम आपको मरते दम तक साथ देंगे, हमारे टीम आपके साथ देंगे, लेकिन बशर्ते आप दिल से हमारे साथ रहिए। और
आप बहकावे में ना आवे। ये जो है ना बचकाना खेल कूद का उम्र है, कोई तुमको बहका देगा तुम बहक जाओगे। हम जानते हैं नदी में जब धारा आती है, पानी ज्यादा आ जाते हैं ना तो उछाल लेने लगते हैं, और नदी को ये औकात नहीं मालूम है कि पानी चला जाएगा तो फिर स्थिर हो जाएगा। इसकी औकात नहीं है कि किधरों से किधरों तोड़ देगा। इसीलिए आप जो है ना किसी के बहकावे में ना आवे। आप अच्छे शिक्षक के पास जाएं, अच्छे गुरु का मार्गदर्शक ले, और तभी जाके आपकी सफलता मिलेंगे। एक बात भगवा बतिया रहा है, आजकल का जो एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम पुराने बेस पर नहीं हो रहा है। आजकल का जो एग्जाम है वो बहुत ही टफ हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं आप एकदम यूथ शिक्षक से पढ़ें, जिनके पास पूरी टैलेंट है उनके पास पढ़ें। मैं बताना चाहता हूं हमारे पटना में एक बहुत बड़े शिक्षक थे, एक 2012-11 की घटना की बात कर रहा हूं। उसके किताब से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता था, लेकिन आज की दौर की जो प्रतियोगिता परीक्षा है हम भी उनसे पढ़ के आए। अभी जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके बुक से नहीं, उनके पढ़ाए हुए चीज से भी नहीं मिल पाते हैं। बात सही है ये। और अभी जो यूथ शिक्षक जितने आए हैं उनके आप क्लास करके देखिए, वो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, पहले खुद क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, सेट करते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे सफल होते हैं। लेकिन वही कोचिंग अब बंद होने जा रहा है, और लेकिन यूथ का अभी सीजन आ चुका है, मौसम आ चुका है। तो आप जो है ना अच्छे गुरु के पास जाएं, अच्छे गुरु से सलाह लें। और देखिए ये हम बता दिए, तनिक देर के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, मजा मिलेगा, मुंह पर हम कह देंगे क्या फला बाबूजी